आबादी उसके अतराफ में भी नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन यूं ही कदम उस खंडर की जानिब उठ गए। न जाने कौन सी जगह है, कभी यहाँ कुछ हुआ होगा, अब कुछ नहीं था। लाल रंग की ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे हुए थे, बहुत सी जगहें साफ भी थीं। करीब पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि मस्जिद जैसी कोई जगह है और यकीनी तौर पर इंसानों के इस्तेमाल में रहती है। दरख्त उगे हुए थे और एक वसी और इस चबूतरे पर दरख्तों के बेशुमार सूखे पत्ते उड़ते फिर रहे थे। उनमें सरसराहटें उभर रही थीं। सामने ही मेंबर बना हुआ था। इससे यह एहसास होता था कि कोई कदीम मस्जिद है। फिर दूसरे लवाजमात भी नज़र आ गए। एक जानिब गहरा कुआं था, उसके किनारे चरखी लगी हुई थी और चरखी पर रस्सी लटकी हुई नज़र आ रही थी। करीब ही चमड़े का एक डोल रखा था। सब कुछ देखकर तकवीयत हुई, यकीनन आसपास कोई बस्ती मौजूद है। रात की तारीकी में जब रोशनियां होंगी तो बस्ती नज़र आ जाएगी। लेकिन मुझे किसी भी बस्ती से कोई गर्ज नहीं थी। दिल में कुछ ख्यालात जागे। कुएं के नज़दीक पहुंचा और झुककर कुएं में झांकने लगा। अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया, लेकिन रस्सी का ढेर बताता था कि कुआं काफी गहरा है। बाहर तो डोल पानी में डाला और उसके बाद थोड़ा सा पानी निकाल लिया। सामने ही एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहां नमाजियों को पानी की ज़रूरत होती है। मट्टी के लोटे कतार में रखे हुए थे। बस जी में समा गई। बहुत सा पानी निकाला और उस जगह को भर दिया। लोटे धोकर करीने से रखे। इसके बाद सेहन की मस्जिद की जानिब मुतवज्जो हो गया। झाड़ू मौजूद नहीं थी। बड़े बड़े तिनके समेटे और अपनी कमीज़ के दामन से एक धज्जी फाड़ कर बांधा। फिर सेहने मस्जिद में सूखे हुए पत्ते साफ करने लग गया। इस काम में सूरज बिल्कुल डूब गया था। मस्जिद का फर्श साफ हो चुका था। पत्ते समेट कर एक जगह जमा कर दिए। कुछ ऐसा सुकून मिला और इस काम में जहन भी बट गया और दिल भी मसरूर रहा। सुकून मिला। फिर अचानक ही मस्जिद की छत की बुलंदियों पर अल्लाह अकबर की सदा उभरी और पहली आवाज़ पर मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैंने किसी को मस्जिद की जानिब आते हुए नहीं देखा था। यहाँ वैसे भी कई घंटे गुजर चुके थे। अगर मुअज्जन मस्जिद के किसी हिस्से में रहता होगा तो कम अज़ कम मुझे उसकी आहटें तो सुनाई देनी चाहिए थी। अजान कही गई, लेकिन इसके बाद भी मैं देर तक मुअज्जन के बुलंदी से उतरने का इंतज़ार करता रहा। लेकिन मुअज्जन के कदमों की चाप सुनाई ना दी। वज़ू किया और अभी वज़ू से फरागत ही हुई थी कि मुझे इंसानों के बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर मैंने नमाजियों को चबूतरे पर चढ़कर आते हुए देखा और इत्मीनान हो गया कि जो कुछ मैंने कहा वो मेरा मुनासिब फ़र्ज़ था। सफ़ें दुरुस्त होने लगी। लोग बैठ गए, आपस में मध्यम मध्यम गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने सोचा कि नमाज के बाद किसी से करीब की बस्ती के बारे में पूछूंगा और अगर बस्ती ज़्यादा दूर नहीं हुई तो वहीं चला जाऊंगा। कुछ देर के बाद नमाज शुरू हो गई। इमाम साहब मंबर के सामने खड़े हो गए। सफ़ें बंध गईं और नमाज शुरू हो गई। नमाज से फरागत हुई और नमाजी वापस जाने लगे। मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश करने लगा जिससे बस्ती के बारे में मालूम करूं। उसी वक्त उकब से आवाज़ उभरी, मसूद मियाँ। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। यहाँ कौन है जो मेरा शनासा है? सफ़ेद लिबास में मलबूस एक नूरानी शख्सियत मुझे मुखातिब कर रही थी। उसने इशारे से मुझे करीब बुलाया और मैं आगे बढ़कर उसके पास पहुंच गया। इन्हें मुतवज्जो ना करो, बुजुर्ग ने कहा। मैं कहना ही चाह रहा था कि उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। हाँ, इल्म है, लेकिन आबादी बहुत दूर है। जी, मैं शुशदर रह गया। मैंने ज़ुबान से पूरी बात भी अदा नहीं की थी और वो समझ गए थे। नमाजियों को चला जाने दो, फिर बात करेंगे। आओ इधर आ जाओ। उस हस्ती ने इशारा किया और मैं उनके पीछे चलने लगा। वो मुझे मस्जिद के मशरकी गोशे में ले आए। यहाँ पत्थर की एक साफ़ सुथरी चौकी नज़र आई। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं पत्थर की सिल पर बैठ गया। बुजुर्ग मेरे सामने बैठ गए और बोले, हमारा नाम जलाल हुसैन है। आप मुझे जानते हैं? हाँ, जानते हैं, मगर मैं तो आपसे पहले नहीं मिला। बहुत से लोगों से नहीं मिलते, फिर आप मुझे कैसे जानते हैं? मियाँ, ये सब हमारे सीने में रहने दो। बेहतर है, मैंने अदब से जवाब दिया। नमाजी एक एक करके मस्जिद से बाहर निकल गए। मैं उन्हें देखता रहा। फिर अचानक मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने कहा, आपने फरमाया कि आबादी बहुत दूर है। इंसानों की आबादी यहाँ से 60-70 कोस है, मगर ये नमाजी, ये दूसरे खुदा के बंदे हैं। चलो खाना खा लो। खाना आ गया। जलाल हुसैन ने दो आदमियों को देखकर कहा, जो हाथों में सीनियाँ उठाए खड़े नज़दीक आ गए। एक ने कपड़े का दस्तरखान बिछाया, दूसरे ने सैनी उस पर रख दी। पानी का कटोरा और सुराही भी करीब रख दी गई। सैनी से भाप उठ रही थी और उसकी भाप के साथ चावलों की खुशबू शामिल थी। मोती की तरह बिखरे चावलों का इंतहाई खुशबूदार पुलाव था। जलाल हुसैन ने कहा, चलो मियाँ, बिस्मिल्लाह करो। अव्वल तो आम, बात कलाम। कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। जलाल हुसैन भी मेरे साथ उसी सैनी में शरीक हो गए। खाने की लज्जत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, ताहम एतदाल से काम लिया।
ہاتھ روکا تو جلال صاحب مزید کھانے پر اصرار کرنے لگے۔ مکمل شکم سیری بے شک غیر مناسب ہے، لیکن تم بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کھانے سے فراغت ہو گئی۔ جلال حسین نے کہا، نماز عشاء سے فراغت ہو جائے، اس کے بعد نشست رہے گی۔ آپ یہیں قیام فرماتے ہیں؟ ہاں۔ اذان آپ نے کہی تھی؟ نہیں، امیر احمد نے۔ وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ ہاں۔ جب میں آیا تھا تب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیوں نہیں؟ جلال حسین مسکراتے ہوئے پھر بولے، تم خانہ خدا کی خدمت میں مصروف تھے، ہم نے مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لو، ہم کچھ ضروری امور نپٹا لیں۔ وہ اٹھ گئے۔ بہتر ہے، میں نے کہا، اور جلال حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دور تک نظر آتے رہے، پھر اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے روپوش ہو گئے۔ میں مسجد سے دور نکل آیا۔ تاریکی، حشرات الارض کی سرسراہٹیں، کبھی کبھی پرندوں کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ، بڑا پراسرار ماحول تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلال حسین کی شخصیت اور ان کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے۔ یہ دوسرے بندہ خدا ہیں۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس دور ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، جنات تھے یقیناً۔ بدن میں پھریریاں اٹھنے لگیں، ایک سرد احساس پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کیا جلال الدین بھی جن ہیں؟ یہی لگتا تھا، لیکن مہربان تھے اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ چہل قدمی ہی کر رہا تھا کہ عشاء کی اذان سنائی دی اور واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پورا صحن بھر گیا تھا۔ بالآخر نماز سے فراغت ہو گئی، اس سرخ سل پر جا بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد جلال حسین بھی وہاں پہنچ گئے۔ میاں کسی شے کی حاجت تو نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ اول اپنی شناخت سے گریز کرو، وضاحت کا طلبگار ہوں۔ اب تمہیں اس کمبل کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کرنے والی ذات الہی ہے۔ اللہ کا کلام سینے میں ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کی رہنمائی طلب کرو۔ یہ کھیل شناخت بنے گا تو خود نمائی کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ اسے خود سے دور کرو اور اعتماد پیدا کرو اپنے اندر، اور تم میں اعتماد پیدا ہوگا بھی۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ دل میں وسوسہ نہ لاؤ، اعتماد سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی۔ درست فرمایا۔ یہ 4 روپے رکھ لو، ضروریات پورا کریں گے، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلال حسین نے 4 روپے میرے ہاتھ پر رکھے۔ رزق حلال ہوگا، عطیہ ہے، اس وقت تک ملے گا جب تک ضرورت ہوگی۔ بسم اللہ۔ جمال گڑھی چلے جاؤ، ادھر سے بلاوا ہے، راستے کی نشاندہی کر دیں۔ ہاں، بس سیدھے چلے جانا، مگر صبح سفر کا آغاز کرنا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، ہم بھی چلتے ہیں، فی امان اللہ، جلال حسین نے کہا اور سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت دیر تک پتھر کی سل پر پالتی مارے بیٹھا رہا، جلال حسین کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ بہت فرت بخش ہوا چل رہی تھی۔ وہیں لیٹ گیا اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل کی وادیوں میں بہت سے پھول کھلنے لگے، یادیں ذہن میں سرسرانے لگیں، کچھ لوگ یاد آئے اور سسکی بن گئے۔ ان یادوں پر پابندی تھی، وقت جب تک خود آواز نہ دے۔ نیند مہربان ہو گئی، رات کے آخری حصے میں خنکی ہو گئی تھی۔ کئی بار آنکھ کھلی، نیم خواہی کی شکل میں ان تہجد گزاروں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے، پھر سو گیا۔ فجر کے وقت آنکھ کھل گئی، اذان کے آخری بول سنائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت صحن میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے وضو کیا، انتظار کرتا رہا، مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، نماز سے فراغت پائی اور رخ اس پتھر کی سل کی طرف کر لیا۔ وہاں سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں 2 پراٹھے، آلو کی ترکاری اور چائے کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور میرا کمبل موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پہلے یہ کمبل میری نادانی سے چھن گیا تھا اور اب واپس لے لیا گیا، مگر اس کے ساتھ ہدایت بھی دی گئی تھی۔ میں نے ناشتے پر توجہ دی، تمام ناشتہ صاف کیا۔ اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے سیدھ اختیار کر لی اور چل پڑا۔ کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ اس وقت بھی صبح کے کوئی 5 بجے تھے۔ میں رات کو ہی ادھر چل پڑا تھا، اور جب رات کی سیاہیاں ختم ہوئی تو مجھے درخت، کھیت اور ان سے پرے ٹمٹماتے چراغ نظر آئے تھے، جن سے آبادی کے قریب آنے کا احساس ہوا تھا۔ آبادی کے پہلے درخت کے پاس رک گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹنڈ منڈ درخت پر کئی گدھ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پر پھڑ پھڑائے اور پھر ان میں سے ایک گدھ بھیانک آواز کے ساتھ پر پھڑ پھڑاتا اڑ گیا، جیسے کسی کو اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے گیا ہو۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ درخت کے تنے کی آڑ میں ایک جگہ صاف تلاش کر کے فجر کی نماز پڑھی، درود شریف کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اپنے دائیں بائیں بہت سے مردہ خوروں کو منتظر پایا۔
गालिबन मेरे बदन के सकूत से वो गलत फहमी का शिकार हो गए थे। मैं उठ खड़ा हुआ तो वो खौफजदा होकर अपने पतले पतले पैरों से उछल उछल कर पीछे हटने लगे और फिर मायूस होकर फिजा में बुलंद हो गए। ये मुर्दाखोर गिद्ध बाज़ औक़ात जिंदा इंसानों पर भी हमला कर दिया करते हैं, चुनाचे यहाँ से आगे बढ़ जाना ज़रूरी था। ज़रा बस्ती में पहुंचकर ये मालूम किया जाए कि यही बस्ती जमालगढ़ी है। एक सिमत इख्तियार करके चल पड़ा। दफातन कुछ फासले पर मुझे एक इंसानी जिस्म नज़र आया, कोई पुश्त किए एक झाड़ी के करीब बैठा हुआ था। उस सिमत कदम बढ़ा दिए और उसे देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। हो सकता है यही मेरी राहनुमाई कर दे। कुछ फासले पर पड़े हुए एक पत्थर से ठोकर लगी तो बैठी हुई शख्सियत उछलकर खड़ी हो गई। तब मैंने देखा एक भयानक सूरत औरत थी जिसकी उम्र 45 साल के करीब होगी। लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, रंग भी मटियाला था और जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। जिस्म पर लिबास भी ना होने के बराबर था। जब उसने मेरी सिमत निगाहें उठाई तो मेरे कदम ठिठक गए। बहुत खौफनाक शक्ल थी, साथ ही एक भयानक चीख मारी और एक लंबी छलांग लगा दी। मैं शुशदर खड़ा रह गया। वो दौड़ती हुई कुछ फासले पर बाजरे के खेतों में जा घुसी। चंद लम्हात अपनी जगह साकित खड़ा रहा। गैर इख्तियारी तौर पर फिर उस सिमत निगाह उठ गई जहाँ वो बैठी हुई थी। दूसरे लम्हे बुरी तरह चौंक पड़ा। एक इंसानी जिस्म वहाँ पर भी मौजूद था और ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और खौफ से उछल पड़ा। 9 या 10 साला बच्चे का जिस्म था जिसका फटा हुआ लिबास उसे चंद कदम फासले पर पड़ा हुआ था। उसका सीना चाक था और जिस्म की आलाइश कुर्बो जुआर में फैली हुई थी। जगह जगह जमीन पर खून नजर आ रहा था। गर्दन मुड़कर दूसरी सिमत इख्तियार कर चुकी थी। उसके सीने की जो कैफियत नजर आई उसे देखकर सोचा भी नहीं जा सकता कि उसमें जिंदगी बाकी हो सकती है। मैं बच्चे के करीब बैठ गया। उसकी मुड़ी हुई गर्दन सीधी की। मासूम शक्ल का बच्चा था जिसे उस औरत ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। लेकिन क्यों? इतने मासूम बच्चे से उस बदबख्त को क्या दुश्मनी थी? समझ में नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन फ़र्ज़ था कि बस्ती वालों को फ़ौरन इस हादसे की खबर करूं। ये खदशा भी था कि अभी चंद लम्हात में मुर्दाखोर गिद्ध आ जाएंगे और उसकी लाश को नोचना शुरू कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा। लाश की बिखरी हुई आलाइश को जमा करना भी एक काम था जो कि बहुत मुश्किल था। इसके अलावा और कोई तदबीर ना बनी कि बस्ती की जानिब दौड़ूं। सो मैं दौड़ने लगा। ज़्यादा फासले पर नहीं पहुंचा था कि परेशान हाल इंसान नजर आए। हाथ में लाठियां थीं और चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारा, सुनो भाइयों, इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो जल्दी से मेरे करीब आने लगे। वहाँ उस तरफ झाड़ियों में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है जिसका जिस्म उधेड़ दिया गया है। क्या? उनमें से एक शख्स ने फटी फटी आवाज़ में कहा और शायद उसे गश आ गया। उसने लाठी ज़मीन पर टिकाकर अपना सर उससे लगा दिया। दूसरे ने उसका बाजू थामकर मुझसे पूछा, किधर, कहाँ? आओ मैं तुम्हें उससे सिमत ले चलूँ। जनक राम, खुद को संभाल भाई, आ ज़रा चलें, हिम्मत कर। जिस शख्स को जनक नाम के नाम से पुकारा गया था उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। बरसात हो रही थी आंसुओं की। भराई हुई आवाज़ में बोला, आह, वही हुआ जिसका अंदेशा था। मेरा भाई, तू बेमौत मर जाएगा। उजड़ गया ये घर, उजड़ गया, बर्बाद हो गया। हाय, कैसे देखूंगा मैं अपने भतीजे की लाश। हिम्मत कर जनक राम, आज चलें तो सही। दूसरे आदमी ने कहा। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, चलो भैया, ज़रा बताओ हमें वो जगह। यहाँ मुर्दाखोर गिद्ध भी हैं। मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कहीं मुर्दाखोर बच्चे की लाश को ना खराब कर दें। वैसे भी लाश बहुत खराब हो चुकी है, मैंने कहा और वापस दौड़ लगा दी। वो दोनों भी हाँफते कांपते मेरे पीछे पहुँच गए। मेरा ख्याल दुरुस्त था। गिद्ध बुलंदी पर मंडलाने लगे थे। मैंने एक सूखी टहनी उठाई और लाश के पास जाकर खड़ा हुआ। मंडलाते हुए मुर्दाखोरों को मैंने मुंह से आवाज़ें निकाल कर डराया और लकड़ी हवा में लहराने लगा। चंद लम्हात के बाद वो दोनों भी मेरे पास पहुंच गए। जनक राम ने बच्चे का चेहरा देखा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। दूसरा उसे समझा रहा था। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, हिम्मत कर जनक राम, तू सोच रघबीर भैया का क्या हाल होगा, भाभी कैसे जिएगी। बड़ी मुसीबत आ पड़ी ये तो। अरे लुट गए हम तो हीरा भैया, अरे जीवन बर्बाद हो गया हमारा, मेरा प्रकाश, मेरा प्रकाश। जनक राम रोता हुआ लाश से लिपट गया। तुम्हारा नाम हीरा है? मैंने दूसरे आदमी से कहा। हाँ भैया, हीरा लाल। हीरा लाल, लाश को यहाँ से उठाने का बंदोबस्त करो। तुम बस्ती में जाकर लोगों को खबर कर दो। जाता हूँ भैया जी, बड़ी विपदा पड़ी है जमालगढ़ी पर। तुम यहाँ रुके रहो भैया जी, जरा संभालना जनक राम को, हीरा ने कहा। तुम जाओ, मैंने कहा और हीरा लाल जनक राम से बोला, जनक संभाल खुद को, अभी तो तुझे भैया भाभी को संभालना है। मैं बस्ती जा रहा हूँ, संभाल जनक राम खुद को, संभाल। जा भैया जा।
जनक राम ने रोते हुए कहा और हीरा उसका शाना थपथपाता हुआ वहाँ से चला गया। जनक राम, खुद को संभालो, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? भतीजा है हमारा, इकलौता था अपने माता पिता का, लाडला था हमारा। बड़ा अन्याय हो गया भैया, बड़ा अन्याय हो गया। ये यहाँ कैसे पहुँचा भगवान जाने। रात को खेलने निकल गया था बच्चों के साथ, रात गए तक वापस ना आया तो सब परेशान हो गए। सबके सब ढूंढते फिरे हैं रात भर, सारी रात तलाश किया है भैया, मिली तो उसकी लाश। तुम्हारे ख्याल में उसे किसने मारा होगा? ना मालूम भैया, कोई डाइन लगे है। हाय देखो, उसका भी कलेजा निकाल कर खा गई है। डाइन? मेरी सांस रुकने लगी। तुम खुद देख लो भैया जी, पहले भी 4 का यही हाल हुआ है। क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने परेशान नजरों से उन खेतों की तरफ देखा जहां वो खौफनाक औरत जा घुसी। क्या वो डाइन थी, बच्चों का कलेजा निकाल कर खा जाने वाली? तुम जमालगढ़ी के ना हो क्या भैया? नहीं, मैं तो मुसाफिर हूँ। तभी तो जमालगढ़ी में कोई डाइन घुस आई है भैया, 4 बच्चों को मार चुकी है जान से। खुदा की पनाह। तुम्हें एक बात बताऊं जनक राम? बताओ भैया, उसने अंगूठे से आंखें पूछते हुए कहा। मैं सुबह होने से पहले इस इलाके में दाखिल हुआ था, बस्ती के बारे में किसी से मालूम करना चाहता था। मैंने जनक राम को पूरी कहानी सुनाई और वो उछलकर खड़ा हो गया। कौन से खेतों में? उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ते हुए कहा और मैंने खेतों की तरफ इशारा कर दिया। जनक राम लाठी हिलाता जोश के आलम में चीखता खेतों की तरफ दौड़ा। मेरी नज़रें उसी तरफ लगी हुई थीं। जनक राम खेतों में घुस गया, फिर उसकी धाड़ सुनाई दी। रुक तो सुसरी, भाग कहाँ रही है? अरे रुक तेरा सत्यानाश। फिर मैंने खौफनाक औरत को लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए देखा। जनक राम लाठी पकड़े उसके पीछे भाग रहा था। फिर उसने लाठी घुमाकर पूरी कुव्वत से औरत पर फेंक। औरत बाल बाल बची थी। जनक राम जोशे गजब से दीवाना हो रहा था। औरत अगर उसके हाथ आ जाती तो वो यकीनन उसे रेजा रेजा कर देता। जनक राम उसके पीछे भागता हुआ दूर निकल गया, इतना दूर कि अब मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था। अलबत्ता बस्ती की तरफ से बेशुमार लोग दौड़ते आ रहे थे। हीरा लाल सबसे आगे था। कुछ देर के बाद बस्ती वाले करीब आ गए और कोहराम मच गया। मुझे पीछे हटना पड़ा। एक आदमी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी आगे बढ़ा। लोग उसे पकड़े हुए थे। उसने बच्चे की लाश देखी और गिश खाकर गिर पड़ा। जनक राम कहाँ गया? हीरा लाल ने मुझसे पूछा, मगर जवाब देने की ज़रूरत पेश नहीं आई। जनक राम जोर से लाठी घुमाता वापस आ रहा था। वो दौड़ता हुआ करीब पहुँच गया। पता चल गया, आज सब कुछ मालूम हो गया भैया, आज सारी बातें पता चल गई। अरे कहाँ है वो तलस्सिया? कहाँ छुपा है रे? सामने आ। तलस्सिया ने क्या कर दिया जनक राम? किसी ने पूछा। डाइन पता चल गई रंभा चाचा, डाइन पता चल गई। कौन है? कौन है वो? बहुत सी आवाज़ें उभरी। भाग भरी, बाउली भाग भरी बनी हुई है बाउली भैया। आज देख लिया उसे आंखों से। अरे जाएगी कहाँ? कई दिए बुझाए हैं इसने। पूत कहाँ छुपा हुआ इसका? अरे देख लिए अपनी मैया के करतूत। जनक राम का सांस फूल रहा था। फिर उसने लाश के पास बेहोश पड़े शख्स को देखा और एक बार फिर धाड़े मारने लगा। अरे भैया, हमारा चिराग भाग भरी ने बुझाया है, वही डाइन है भैया, हमने अपनी आंखों से देख लिया। कुछ बताओ तो सही जनक राम। सब ढूंढ रहे थे प्रकाश को। मुसाफिर ने खबर दी, हमने लाश देखी। हीरा खबर करने गया, मुसाफिर दूसरी बस्ती का है। इसने बताया कि उसने डाइन को कलेजा चबाते हुए देखा है। वो खेतों में छुपी हुई है। अरे हम दौड़े खेतों में, वहाँ छुपी मिली भाग भरी। हमें देखकर निकल पड़ी। खून में रंगी हुई थी सुसरी, निकल गई, मगर जाएगी कहाँ? अरे ना जाने देंगे उस सुसरी को कहीं। सब सकते के आलम में सुन रहे थे और मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। क्या है ये सब कुछ? मगर कुछ था, ज़रूर कुछ था। मुझे यहाँ भेजा गया था, यकीनन इसका कोई और मकसद ज़रूर होगा। मैंने उस औरत को देखा था, सूरत वाकई खौफनाक थी। मैंने खुद उसके चेहरे पर खून के धब्बे देखे थे, मगर वो डाइन थी और पहले भी ये भयानक अमल कर चुकी थी। बचपन में जो बातें कहानियों की शक्ल में सुनी थी वो सभी तो सामने आती जा रही थी। न जाने मुस्तकबिल और क्या क्या दिखाएगा। चुड़ैल देखी थी, पिच्छल पैरी से वास्ता पड़ा था, काली देवी से भी खूब वाकिफ हो गया था। हिंदुओं के साथ रहन सहन की वजह से होली दिवाली से शनासाई हुई थी। यहाँ तो सारे किस्से कहानियाँ यही थे, भूत प्रेत सरकटे चुड़ैलें, इनके अलावा और क्या था? मगर ये मज़ेदार कहानियाँ जिन्हें सुनकर रातों को डर लगता था और माँ से चिमट कर सोने को जी चाहता था, आज आंखों के सामने थी। आज डाइन से भी मुलाकात हो गई थी। ऐसी होती हैं डाइनें। जनक राम रो रो कर सारी राम कहानी सुना रहा था और मैं सोच रहा था एक बार फिर मैं इस मजलूम बच्चे की लाश को बगौर देखूं। मैंने बच्चे की लाश को बगौर देखा, अब सही अंदाज़ा हो रहा था। लोगों का कहना दुरुस्त था, उसका ऊपरी जिस्म बरहना था और सीने के मकाम से खुला हुआ था। दूसरी आलाइशें बिखरी हुई थी मगर कलेजा मौजूद नहीं था।
लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर वो गई कहाँ जनक राम? अरे भैया क्या बताएं, मुसाफिर ने कहा, खेतों में छुपी है सुसरी। हम लठिया लेकर लपके तो हमें देखकर भाग निकली। और भैया क्या तेज दौड़ी, मुसाफिर से पूछ लो, पैरों में पंखे बंधे हुए थे। जरा सोचो, डाइन ना होती तो इतनी तेज भागती, हम तो पीछा ही ना कर पाए। और ये जा वो जा, कैसी बुढ़िया बनी फिरती है, हरे राम, हमारे भैया के पूत को खा गई। अरे अब कुछ करो, भैया को उठाओ ले चलो, देखो तो सही कहीं दिल की धड़कन तो बंद नहीं हो गई। अरे भैया, हमारे भैया, अरे रघुवीर भैया, हाँ हाँ चलो रे, चादर बिछाओ, प्रकाश को उसमें डालो, अब तो वो इस संसार से ही चला गया। सारी बातें कर लो, परंतु जाना जिसे जाना था वो तो चला गया। बहुत से लोग मिलकर लाश की आलाइश को समेटने लगे और इसके बाद बच्चे के जिस्म को उठाकर चादर पर लिटा दिया गया। वो अपने अकीदे के मुताबिक मुकद्दस श्लोक पढ़ रहे थे। चंद लोगों ने रघुवीर राम को संभाल कर हाथों पर उठाया और फिर ये सारा काफिला आबादी की तरफ चल पड़ा। मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था और उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन बहुत ही कम बातें समझ आ रही थी। जमालगढ़ी का नाम लिया जा चुका था, इसलिए अब इसमें शुबा ना था कि मैं जिस बस्ती की जानिब जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ वो जमालगढ़ी ही है, जहाँ जाने की मुझे हिदायत की गई थी। थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा था कि शायद यही काम मेरे सपुर्द कर दिया गया है। वो तमाम बातें ज़हन में महफूज थीं जो बताई गई थी। मुझसे खुद पर एतमाद करने को कहा गया था और वो अतिया वापस ले लिया गया था, जो मेरे लिए तकवीयत का बाइस था। लेकिन दिल को एक एतमाद था कि मेरी इमदाद से गुरेज नहीं किया जाएगा। मैं कौन सा आलिम था कि हर मर्ज की दवा मेरे पास होती। बस एक इम्तहानी मंजिल थी जिससे बाजू पकड़कर गुजारा जा रहा था। दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह मुझे उस मंजिल तक पहुंचा दे जो मेरे लिए मुतय्यन की गई है। बड़ी हिम्मत और बड़े सब्र से अपने फ़र्ज़ की बजावरी कर रहा था और कहीं भी सरकशी जहन में नहीं उभरी थी। अपने याद आते तो ज़बान को दांतों में दबा लेता, अपने जिस्म को नोचने लगता कि यादें पीछा छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि बात नागवारी की मंजिल में पहुंच जाए और एक बार फिर मसाइब का शिकार हो जाऊं। अपने तौर पर जिस हद तक मुमकिन हो रहा था उन हिदायत पर अमल कर रहा था। बस्ती का सफ़र इन्हीं ख्यालात में कट गया। मैं भी लोगों के साथ ही जनक राम के घर के दरवाजे पर पहुंचा था और उसके बाद वहाँ जो कुछ होने लगा था वहाँ रुकना मेरे लिए बेकार सी बात थी। लोग जनक राम के घर के दरवाजे के बाहर जमा हो गए। अंदर से रोने पीटने की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। उन आवाज़ों में औरतों का शोर भी था, मर्दों की आवाज़ें भी थी। वहाँ से वापस पलटा, तकरीबन सारी बस्ती वालों को इस वाक़या की खबर हो गई थी। कोई अपने काम पर नहीं गया था, सबके सब जनक राम के दरवाजे पर जमा हो गए थे। मैंने एक शख्स को रोका तो वो फ़ौरन ही रुक कर मुझे देखने लगा। तुम मुसाफिर हो भैया? उसने पूछा। हाँ भाई, ये बस्ती जमालगढ़ी है ना? हाँ भैया यही है। यहाँ कोई ऐसी जगह मिल सकती है भैया जी जहाँ मैं कुछ वक्त क़याम कर सकूँ? धर्मशाला मौजूद है, पंडित राम नारायण के पास चले जाओ। अरे हाँ, ये तो बताओ, हिंदू हो या मुसलमान? मुसलमान हूँ। तो फिर मस्जिद में चले जाओ। या सुनो, वो सीधे हाथ जाकर जब उल्टे हाथ को मुड़ोगे तो तलसिया का घर नज़र आएगा तुम्हें। अल्लादीन भटियारे की सराय उसके सामने है, वहाँ तुम्हें रहने की जगह मिल जाएगी। मस्जिद तो अभी नामुकम्मल है, दोबारा बन रही है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, वहाँ कहाँ ठहरोगे? बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया और उस शख्स के बताए हुए पते पर चल पड़ा। अल्लादीन भटियारे की सराय शायद उस बस्ती की वाहिद सराय थी। कच्चा अहाता बना हुआ था और उसमें कुछ कमरे नज़र आ रहे थे। एक सिमत तंदूर लगा हुआ था जिसके किनारे बनी हुई भट्टियों में आग सुलग रही थी, मगर कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता ज़्यादा देर ना गुजरी कि 10-12 साल के एक लड़के ने अंदर से गर्दन निकाल कर झांका और फिर वापस अंदर घुस गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी तो एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर निकल आई। मोटी ताज़ी थी, शलवार कमीज़ पहने, दुपट्टा ओढ़े हुए, मुसलमान औरत मालूम होती थी। मैंने उसे सलाम किया तो वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, क्या बात है? अल्लादीन भटियारे की सराय यही है ना? हाँ यही है, मगर तू कौन है भैया? अल्लादीन कहाँ है? अरे बस निकल खड़ा है तमाशा देखने के लिए। सारी हंडिया जलाकर खाक कर दी, पूरा का पूरा 3 सेर गोश्त था। मगर तू कौन है भैया? मुसाफिर हूँ बहन, इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। अरे कल्लू, ओ कल्लू, तेरा सत्यानाश कहाँ मर गया है? निकल बाहर। अम्मा तूने ही तो मना कर दिया था कि बाहर ना निकलूं, डाइन खा जाएगी। लड़के ने कहा। अरे डाइन के बच्चे बाहर आ, देख मुसाफिर आया है, औरत ने कहा। और वही लड़का जो मुझे झांक कर अंदर घुस गया था बाहर निकल आया। जा अब्बा को बुला ला, कह दे तमाशा ख़त्म हो गया है, मुसाफिर आया है और वो बाहर मस्ता आ रहा है। अरे भैया मुझसे बात करो, मैं अल्लादीन की घर वाली हूँ।
मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? लो भैया, पूरे के पूरे 4 कमरे खाली पड़े हैं, जिसमें जी चाहे ठहर जाओ, मगर 1.5 रुपये रोज होता है कमरे में ठहरने का, और खाने पीने के पैसे अलग। सुबह की चाय 2 आने की, और जब भी पियोगे 2 आने देने पड़ेंगे। दोपहर को खाना खाओगे तो 10 आने अलग होंगे, रात को खाओगे तो भी 10 आने अलग होंगे। सोच लो, मंजूर है? ठीक है। मेरी जेब में 4 रुपये मौजूद थे, जो मुझे वजीफे के तौर पर अता किए गए थे। मैंने एक बार फिर ये पैसे देखे और 3 रुपये निकाल कर खातून को दिए। ये 2 दिन का किराया रख लीजिए, खाना खाऊंगा तो उसके पैसे अलग दूंगा। आओ भैया, कोठा दिखा दें तुम्हें। औरत ने कहा। जो कोठा मुझे दिखाया गया वो भी कच्ची मिट्टी का ही बना हुआ था। ऊपर फूस का छप्पर पड़ा हुआ था। मिट्टी में 3 रोशनदान निकाले गए थे, जिससे कमरा खूब रोशन था। एक तरफ बानों से बनी हुई चारपाई पड़ी थी, दूसरी जानिब एक घड़वंची, जिस पर मटका, पानी निकालने का डोंगा और ग्लास रखा था। ये थी कुल कायनात इस कमरे की। मेरे लिए भला इतराज़ की क्या बात हो सकती थी? मैंने फ़ौरन ही पसंदीदगी का इजहार कर दिया। औरत कहने लगी, हम दरी बिछाए दे रहे हैं, तकिया और खेस भी मिल जाएगा हमारे ही यहाँ से। ये कमरे के किराए में होगा। अब बताओ, नाश्ता करोगे? नहीं बहन। हाँ, 1 प्याली चाय अगर मिल जाए। 4 प्याली पी लो, लेकिन अठन्नी निकाल लो, औरत ने खरे कारोबारी लहजे में कहा, और मैंने हंसते हुए उसे मज़ीद 4 आने दे दिए। 12 आने उसने वापस दे दिए। उसमें रात का खाना खाया जा सकता था। गर्ज ये कि मुझे जमालगढ़ी में एक उम्दा क़यामगाह मिल गई थी। कुछ देर के बाद चाय भी आ गई। मैं चाय पी रहा था कि एक दुबले पतले आदमी ने, जो कुर्ता पाजामा पहने हुए था और सर पर कपड़े की टोपी लगाई हुई थी, अंदर झांका, सलाम किया तो मैंने जवाब दिया। मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। तुम वही मुसाफिर हो भैया जी, जिसने डाइन को बेचारे प्रकाश का कलेजा चबाते हुए देखा था? हाँ, मैं वही गुनहगार हूँ, मैंने जवाब दिया। भैया, तुम हमारी सराय में ठहरे हो, तुम्हारा नाम अल्लादीन है? हाँ भैया, अपनी ही सराय है ये। बड़ा अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। हमारी घरवाली ने हमें बताया तो हम समझ गए कि तुम वही हो सकते हो। बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमान हो। भैया, ज़रा हमें भी तो पूरा वाक़या बताओ। वो बड़े इत्मीनान से ज़मीन आलती पालती मार कर बैठ गया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है अल्लादीन, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। जो कुछ तुमने बाहर सुना बस उतना ही है। अरे जुबैदा, ओ जुबैदा, अरे अंदर आ। मैंने कहा था ना तुझसे वही मुसाफिर भैया हैं जिन्होंने डाइन को देखा था। अल्लादीन ने बेगम साहिबा को भी तलब कर लिया और बेगम साहिबा दौड़ती हुई अंदर आ गई। अरे अरे, मेरे ऊपर न गिर पड़ियो, अल्लादीन एक तरफ खिसकता हुआ बोला। इसमें कोई शक नहीं कि बेगम अल्लादीन के मुकाबले में वो बहुत कमज़ोर था। बेगम साहिबा हाँफते हुए कहने लगी, वही हैं, वही हैं। तो और क्या, मैंने कहा था ना तुझसे कि बस्ती में एक ही मुसाफिर दाखिल हुआ है। हो सकता है ये वही मुसाफिर भैया हो। मोहतरमा भी फुसकरा मार कर बैठ गई और बोली, भैया तुमने अपनी आंखों से देखा था? यकीन ना आवे है हमें। अरे छोड़, यकीन ना आवे या तुझे? बस्ती वाले मार मार कर भुरकस निकाल देंगे तेरा। सब बड़े गुस्से में भरे हुए हैं। अब बेचारे तलस्सिया की शामत आ गई। भटियारे ने कहा। मैं उन दोनों को बगौर देख रहा था। मैंने कहा, मगर ये भाग भरी है कौन? अरे भैया, पहले तुम हमें किस्सा तो सुनाओ, बाद में बता देंगे भाग भरी कौन है। अल्लादीन ने कहा। किस्सा बस ये था कि भाई अल्लादीन, मैं एक दूसरी बस्ती से आ रहा था। तुम्हारी जमालगढ़ी में खेतों के कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे मैंने उस औरत को बैठे देखा। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए मैं ये देख नहीं सका कि वो क्या कर रही है। मेरे कदमों की चाप सुनकर उठ खड़ी हुई, मुझे देखकर जोर से चीखी और भागकर खेतों में जा छुपी। इसके बाद दूसरे लोग आ गए। मैंने बाकी वाक़यात उन लोगों को सुनाए और अल्लादीन दोनों कानों को हाथों में कैंची बनाकर छूने लगा और गालों पर दरमियानी उंगलियां मारने लगा, जबकि बेगम अल्लादीन का चेहरा खौफजदा हो गया था। अल्लाह बचाए रखे मेरे कल। मैं तो कहती थी कि डाइन बस्ती में ही है कोई, भला बाहर से कहाँ से आएगी? मिसिज अल्लादीन ने कहा। मैं उन दोनों की अहमकाना हरकतें देखता रहा। दोनों ही सीधे साधे मासूम देहाती मालूम होते थे। अरे भैया, अल्लाह जाने क्या हो गया। वो पगली तो थी, जाने डाइन कैसे बन गई। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। सारा जीवन हमारे सामने गुजरा है भाग भरी का। मेरे सामने ब्याह कर आई थी रतन लाल के यहाँ। सारे काम यहीं के यहीं हो गए। हाय रे तकदीर।